टू सानिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर जो भी नदियों पर बांध बने हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बांध क्या होते हैं। तो जो बांध क्या होते हैं, जो भी नदी होती है उसके प्रवाह को, जैसे यहाँ से एक नदी निकल रही है और मान लो इसका प्रवाह काफ़ी तेज़ है, तो यहाँ पर एक विशाल संरचना बना दी जाती है जिसको हम बांध कहते हैं, जिससे नदी का जो प्रवाह है उसे हम रोक सकें या फिर हम नदी के प्रवाह को इधर से हमें कहीं मोड़ना है तो मोड़ सकें और इसका जो प्रवाह है इसको हम नियंत्रित कर सकें। इसके लिए हम बांध बनाते हैं। तो जो बांध हैं वो क्या होते हैं, नदियों के प्रवाह को रोकने, मोड़ने तथा उनको नियंत्रित करने के लिए एक विशाल संरचना होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जो भी बांध हैं उनको याद करने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे वो है टिहरी बांध। तो जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो हमें याद रखना है कि जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, भागीरथी और टिहरी। तो रा और टिहरी में भी रा आ रहा है, भागीरथी में भी रा आ रहा है। तो टिहरी बांध किस नदी पर हो गया, भागीरथी नदी पर। और आप सबको पता होगा जो भागीरथी है वो कहाँ पे बहती है, उत्तराखंड में। तो ऐसे याद रखेंगे कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड राज्य में है। साथ ही ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद जो दूसरा बांध है वो है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर लंबाई की दृष्टि से हम देखेंगे तो सबसे जो लंबा बांध है वो कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध किस नदी पर पाया जाता है, तो महानदी पर। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो नदी महान है, मतलब महानदी है, उसमें हीरा पाए जाते हैं, हीरों के कुंड पाए जाते हैं। तो महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब अगला जो बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज। जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल ला और सतलज, देखिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध, भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर से याद रखेंगे नर्मदा, सरदार नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, और यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखेंगे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। कैसे याद रखेंगे, जो कृष्ण जी के साथ हैं वो हमेशा अर्जुन रहा करते हैं, मतलब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण रहते हैं, अर्जुन के सारथी हैं कृष्ण। तो नागार्जुन और नागार्जुन से क्या याद रखेंगे, कृष्णा नदी। और ये भारत का सबसे बड़ा पत्थर बांध है जो पत्थरों से बनाया गया है और ये तेलंगाना और साथ ही ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद कोयना बांध रखना, मतलब याद रखना बहुत आसान है क्योंकि कोयना बांध कोयना नदी पर ही स्थित है। लेकिन हमें इसका स्टेट याद रखना है कि कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में और कोयना नदी पर। उसके बाद मैट्टूर बांध, मैट्टूर कावेरी। तो मैट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है और यह तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद देखिए हमें दो बांध याद रखने हैं, इनमें काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। एक है इंदिरा सागर बांध और एक है जवाहर सागर बांध। देखो दोनों ही बांध मध्य प्रदेश में है, लेकिन देखो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जो इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा नर्मदा। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, नर्मदा पर, और जवाहर सागर चंबल नदी पर। उसके बाद जो फरक्का बैराज है वो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है और ये ना गंगा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बैराज किस नदी पर है, गंगा नदी पर। और ये किस लिए बनाया गया है, जिससे गंगा नदी का जो प्रवाह है वो बना रहे, वो उसको नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद चंबल बांध याद रखना बहुत आसान है। चंबल बांध
चंबल नदी पर स्थित है। अब अगला जो बांध है वो है चंबल बांध, और चंबल बांध याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये चंबल नदी पर स्थित है। राज्य याद रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद रिहंद बांध, रिहंद बांध याद रखना भी आसान है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सलाल बांध, और सलाल बांध याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर स्थित है। और ये चेनाब पर फर्स्ट जो जल विद्युत परियोजना है वो सलाल बांध की अंतर्गत ही चलाई गई थी। तो सलाल बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और सलाल बांध कहाँ पर है? चेनाब नदी पर है। उसके बाद अलमाटी बांध याद रखेंगे कृष्णा नदी पर, और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है अलमाटी बांध। इसको कैसे याद रखेंगे? जो कृष्ण भगवान है वो बचपन में माटी खाते थे, माटी, तो अलमाटी बांध से क्या याद रखेंगे? कृष्णा नदी। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक। और वो नाटक करते थे, मतलब मिट्टी खाते थे, फिर तंग करते थे, तो इस वजह से ऐसे हम याद रख लेंगे। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको अन्यथा मत लेना आप लोग। और बस हम इसको बांध हैं जो भी उनको याद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अलमाटी बांध है वो है कृष्णा नदी पर। उसके बाद उकाई बांध है वो ताप्ती नदी पर है और गुजरात में स्थित है, और इसको विजय सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पंचेत बांध याद रखेंगे। जो पंचेत बांध है वो दामोदर नदी पर स्थित है और ये झारखंड में पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बांध याद हो गए होंगे, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपको ये सभी बांध और उनकी नदियाँ और उससे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।